हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स ये हम 2005 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको आपके लिए वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रणव वर्धन। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक प्रणव वर्धन है। उन्होंने 1984 में यह पुस्तक लिखी थी। और इनकी और भी देखिए, इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से? लैंड, लेबर एंड रूरल पार्टी, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड करप्शन 2015 में, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2003 में, प्रॉपर्टी, एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन इंडिया 2003 में, अवेकनिंग जॉइंट्स फीट ऑफ क्ले असेसिंग द इकोनॉमिक्स राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया 2010 में, भारत में नागरिक समाज का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर सुदीप्ता राज का नाम अहम है। उनकी पुस्तक क्रम से देखो, एक अभी तो प्रणव वर्धन की हमने देखी है सब पुस्तक, सुदीप्ता राज का भी पूछा जाएगा, तो उनकी मुख्य पुस्तक ये आपके नॉलेज के लिए है। देखिए, द इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया 2015, द इंचेंटमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इंडिया 2011, सिविल सोसाइटी हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटी 2001। ठीक है, तो इनका भी आपको मैच द फॉलोइंग में भी इनका बुक पूछा जा सकता है, या इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है इनका। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको शक्ति दी जाती है? तो देखिए, जो पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जो आर्टिकल 243 के में है। ठीक है, देखो दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती है। तो ठीक है, देखो संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति, वास्तविक क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग है, मुस्लिम लीग का उद्गम 1906 में, लखनऊ समझौता 1916 में, मोतीलाल नेहरिया, इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, तो 1928 में, फिर हम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो ये हुआ 1940। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या है मैच द, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं ये आपका यूथ पब्लिकेशन का क्लास 6 to 12 तक मॉडर्न इंडिया का भी रिवीजन करा रही हूँ। काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हो। क्योंकि देखो, मॉडर्न इंडिया बोलो या हमारा जो इंडिपेंडेंट के से पहले का जो भी है, वो आपका क्रम में ही लगाने को आता है, कौन कौन सा गठन कब बना था, क्या हुआ था, तो वो आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। तो उस फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन की आवश्यकता होती है, और वो काफ़ी कम टाइम का वीडियो है, 5 से 10 मिनट का वीडियो, 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रखा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड को आगे कर लेंगे, एक से ही बन जाएगा, फिर जाकिर हुसैन, फिर हैं आर वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगठनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र। तो इसमें कूट में आंसर दिया हुआ पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। तो देखिए, संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक फेओल ने 14 सिद्धांतों को से प्रभावित थे। फिर उर्बिक प्रशासन के मत
मतभेद में कैसे कमेटी के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। फ्योल का आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास, तो ये हो जाएगा। गुली कार्य विभाजन के आधार पर कोई सहमत नहीं थे, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग है, अब्राहम मास्लो है, रिक्स है, फॉलेट है। तो देखिए नीड हायरार्की आपको मास्लो का है, यानी बी में फर्स्ट यानी एक से ही आपका आ जाता है। इसकी भी क्लासेस मैंने ले रखी है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आप चेक करना तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का तो हो जाएगा मोटिवेशनल हाइजीन अप्रोच, फिर मास्लो का नीड हायरार्की, रिक्स का हो जाएगा ये एग्रीक्लेट्स, और फॉलेट का हो जाएगा आपका कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये प्रशासन का पर्यावरणीय परिस्थिति के दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाले एक तो फ्रेडरिक रिक्स थे, और इस दृष्टिकोण की शुरुआत करने वाले J.S. गॉस, रॉबर्ट डैहल, रॉबर्ट मर्टन ने भी की थी। रिक्स की प्रमुख पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो देखिए चेस्टर बर्नार्ड वैध अधिकार का आदेश अर्थात सत्ता को अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करने की 4 शर्तें हैं। यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, इसे व्यवहार्य होना चाहिए, अधीनस्थ शारीरिक मानसिक रूप में सत्ता का पालन करने की स्थिति में हो। बर्नार्ड इसमें मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होने की शर्त नहीं रखता। आगे है, बर्नार्ड के अनुसार कोई आदेश अधीनस्थों तक लाने में 3 स्थितियां हो सकती है। प्रथम, आदेश पूर्णतः अस्वीकार हो जाता है, दूसरे में अधीनस्थ स्वीकार या स्वीकार करते हैं, तीसरे में अधीनस्थ बिना मनन किए सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, मूनी के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना चाहिए। तो प्रत्यायोजन, ऑप्शन नंबर बी इज द डेलीगेशन। ठीक है, 49 हो गया। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया, यह क्रियान्वयनमुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है। तो ये हो जाएगा एडवर्ड विडनर। ठीक है, एडवर्ड विडनर। कौन सा, ये क्या है, यह क्रियान्वयन विकास प्रशासन को क्या बोले, यह क्रियान्वयनमुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक पद्धति है। ठीक है, तो विडनर के अनुसार विकास प्रशासन ठीक है। और P.A. पाई पनंदीकर ने विकास प्रशासन को प्रशासन योजनाबद्ध परिवर्तन के रूप में देखा है। J.G. मोंटोगोमरी के अनुसार विकास प्रशासन का अर्थ अव्यवस्था में योजनाबद्ध परिवर्तन और कुछ सीमा तक राज्य के सामाजिक कार्य में विकास। G.F. गांड के अनुसार विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जिसमें लोक अभिकरण को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सके। 51 है, डेविड नकमियास एवं D.H. रोजेनब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। सहभागिता अधिकारी तत्व नहीं है तो उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में
जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया है? तो चेस्टर आई बर्नार्ड। ठीक है, चेस्टर आई बर्नार्ड। टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा का पक्षधर है? तो ये सामंजस्य और सहकारिता। 53 का सी, सामंजस्य और सहकारिता। आगे, निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती संस्थानों के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति 1977। ये समिति का क्रम भी पूछा जाता है आपसे। अगला, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना? तो सतर्कता आयोग भी बोल सकते हैं, हिंदी में चौकसी बोले, तो 1964 में। ठीक है, ठीक है, एक बार आप इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। आगे है, निम्नलिखिट समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कृपलानी समिति है, संथानम समिति है, टेकचंद समिति है और विवियन बोस समिति है। तो टेकचंद समिति है 1949 से 52, कृपलानी समिति है 53, विवियन बोस समिति है 1962, संथानम में 62 से 64। आगे है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि ब्लॉक स्तरीय योजना दंतवाला कमेटी? ठीक है, तो देखिए 1977 में योजना आयोग ने प्रोफेसर ML दंतवाला की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय योजना के लिए संस्थानिक एवं अवधारणात्मक फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया था। ब्लॉक स्तरीय योजना या योजना आयोग ने एक अन्य समिति का गठन 1978 में, यह समिति अजीत मजूमदार की अध्यक्षता में की गई थी। इन समितियों की संस्तुति के आधार पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की शुरुआत 1978 में की गई। यह ब्लॉक स्तर पर चलाई गई योजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? तो देखिए, अविनियमन है, नौकरशाहीकरण है, अपनियोजन है, स्टेटिसेशन नहीं है। तो स्टेटिसेशन उदारीकरण का तत्व नहीं है, जबकि ये तीनों है। देखिए, उदारीकरण की प्रक्रिया में डी-स्टेटेशन में विश्वास करती है। इसके तहत बहुराष्ट्रीय निगमों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने में राज्य की भूमिका अवनति और कमतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन संस्था कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है, स्वीडन में 1809 में। आगे है, उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फॉलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वाले जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है। संगठन में प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है बट सही स्पष्टीकरण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन। अगला है, मैच करना है। हडिंगटन है, जोसेफ नाई है, सूजन स्ट्रेज है और इमेल वॉलस्टीन है। तो इसमें है रिट्रीट ऑफ द स्टेट, वर्ल्ड सिस्टम, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। था हडिंगटन का, सबसे पहले हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, नाई का हो जाएगा सॉफ्ट पावर। तो देखते हैं, इधर मैच कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। देखिए, हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996, जोसेफ नाई का सॉफ्ट पावर, सूजन स्ट्रेस का रिट्रीट ऑफ द स्टेट और वॉलस्टीन का है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 74। चलिए, वुटन वुड समझौता के द्वारा क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 जनवरी 95 में क्या हुआ था? गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डेट के साथ पूछेगा। बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, ऑप्शन बी।
अगला है नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में मैड क्या अभिप्राय है? तो मैड है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे है, यह किसका कथन है? युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है। तो ये है इनका कार्ल वॉन क्लाइजेविंड्स, ठीक है। अगला है गुटनिरपेक्षता जो भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है। तो स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए कारण वह भारत की परमाणु नीति द्विलक्षीय है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही, और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 69 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारत के विदेश मंत्रालय में मंत्रियों का सही क्रम बताइए। तो विदेश मंत्री के क्रम में आपका है, देखिए सबसे पहले हो जाएंगे स्वर्ण सिंह, फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर SM कृष्णा, ठीक है, डेट के साथ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रणब मुखर्जी 95 से 96 तक, 2006 से 2009 तक, कृष्णा है 2009 से 12। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया था भारत की सुरक्षा क्षेत्र में स्पर्शी और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में माना जाता है। तो ये सी हो जाएगा। सुरजीत मानसिंह के अनुसार इंदिरा गांधी का कार्यकाल विदेश नीति में शक्ति का खोज का युग कहा जाता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेश नीति नियोजन एवं दूरदर्शी भविष्यावलोकन के लिए नई विभाग का गठन किया गया था और कार्यभार राजनयिक जी पार्थ सारथी को सौंपा गया था। आगे यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो इसमें शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल बी। अगला है भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन, तो सिंहली और तमिल के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। नेक्स्ट है 74 एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन फोरम, तो इसका हो जाएगा सारा सही है। क्या है? क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग, विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास, सदस्य राज्य जिनमें सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक शामिल। नेक्स्ट है 75 शीत युद्ध कोल्ड वार के प्रति US दृष्टिकोण मूल रूप से किस में स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। देख लेते, ये शीत युद्ध के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण मूल रूप से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से स्पष्ट होता। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1947 में इस सिद्धांत की घोषणा की। इसके तहत सोवियत संघ के साम्राज्यवादी विस्तार को रोकने के लिए दूसरे देशों को आर्थिक मदद देने की पहल थी। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बरूच, ये भी कुछ पूछा जाता है, ये वर्ड किसने कॉइन किया था? बर्नार्ड बरूच ने। वॉल्टर लिपमैन ने अमेरिकी और सोवियत संघ के संबंधों में व्याप्त तनाव और संघर्ष को स्पष्ट करते हुए कई बार शीत युद्ध का प्रयोग किया था। मतलब इस शब्द का प्रयोग तो लिपमैन ने किया था, बट इस वर्ड को जो कॉइन किया है तो वो थे बर्नार्ड बरूच। पश्चिम और गैर साम्यवादी देशों से अलग अलग रहने की सोवियत संघ की नीति को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल आयरन कर्टन कहते हैं, ठीक है, आयरन कर्टन, लोहे की दीवार। ट्रूमैन सिद्धांत का आर्थिक विस्तार मार्शल योजना में दिखता है, ठीक। ट्रूमैन 1947 में, ये 48 में है।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में इतना ही क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता था उसको तो कोई बात नहीं, नहीं आता था उसे ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इस अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।